नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बबीता फोगाट का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। किसानों ने बबीता की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस से भी ये प्रदर्शनकारी किसान भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। चरखी दादरी के बिरही कला गांव में बबीता फोगाट पहुंची थी। गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए बीजेपी नेता बबीता फोगाट पहुंची और यहां पर उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बबीता फोगाट जब यहां गांव में पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। काले झंडे बबीता फोगाट को दिखाए, उनका विरोध किया। बीजेपी नेताओं का विरोध का सिलसिला हरियाणा में थमा नहीं है और आज जब बबीता फोगाट बिरही कला गांव में सैनिटाइजर मास्क बांटने के लिए पहुंची तो वहां प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका खूब विरोध किया। किसान पुलिस से भी भिड़ गए। बबीता फोगाट की गाड़ी को घेर लिया किसानों ने। पुलिस से भी प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रही। चरखी दादरी के बिरही कला गांव में बबीता फोगाट पहुंची थी। पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का किसानों ने जमकर विरोध किया। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी चरखी दादरी से प्रदीप साहू जुड़े हैं फोन लाइन से। प्रदीप, लगातार किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और आज हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में किसान काले झंडे दिखा रहे हैं बीजेपी नेता और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट को। क्या जानकारी? देखिए, इस देश जो किसान संगठनों द्वारा जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ, इसको लेकर दादरी जिले में भी पंचायत खापों ने जो जसपा और भाजपा नेताओं का बहिष्कार भी किया गया है और इसी कड़ी में पहले भी कई नेताओं का इन्होंने किसानों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया था। और आज जो महिला बाल विकास निगम की चेयरमैन भाजपा नेता बबीता फोगाट गांव तिवाला में पहुंची थी मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए और सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं द्वारा ये मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा रहा है। और आज जैसे ही वो गांव में पहुंची थी इसकी किसानों को भनक लग गई और सैकड़ों किसान जिसमें महिलाएं भी जो शामिल थी गांव बिरही कला के बस स्टैंड पर एकजुट हो गए और जैसे ही इनकी गाड़ी यहां से निकली तो उन्होंने गाड़ी का घेराव कर लिया गया और विरोध करते हुए काले झंडे दिखाते हुए रोष प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को वहां से हटाया गया और किसी तरह उनकी गाड़ी को आगे निकाला गया। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या बबीता फोगाट कुछ कह पाई है? देखिए, इस बारे में बबीता फोगाट से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं किसानों का ये कहना है कि उनके द्वारा जो जसपा और भाजपा नेताओं का जो विरोध किया गया है, बहिष्कार किया गया है, किसी भी सूचना जिले में कहीं भी कोई सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो नहीं होने देंगे। शुक्रिया प्रदीप। तो किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी या जेजेपी के नेताओं का वो विरोध करेंगे और ये विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं। और जब बबीता फोगाट बिरही कला गांव में मास्क सैनिटाइजर बांटने पहुंची तो इसकी भनक किसानों को लगी। बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए, बबीता फोगाट को काले झंडे दिखाए और यहाँ किसान पुलिस से भी भिड़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मचारियों ने बबीता फोगाट को यहां से निकाला। उधर सोनीपत में युवक की बेरहमी से पिटाई का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। सरेआम एक युवक पर लाठी डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कुछ लोग एक शख्स को घसीटकर सड़क पर लाते हैं और फिर उस पर डंडों की बरसात कर देते हैं। एक के बाद एक उसकी जमकर पिटाई की जाती है। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव दिबालपुर की हैं, जहां गौशाला के बाहर एक शख्स की बुरी तरह मारपीट की गई। बदमाशों को ना कानून का डर था न पुलिस का। सिर पर इतना खून सवार था जिसकी गवाही ये तस्वीरें भरती हैं कि किस हैवानियत से इस शख्स को मारा गया। न गौशाला के कर्मचारियों ने बचाने की हिम्मत की, न पास से गुजर रहे राहगीरों ने।
बदमाशों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। बदमाशों ने पीड़ित को बचाने आए उसके 2 भाइयों को भी नहीं छोड़ा। दोनों की बुरी तरह मारपीट की गई और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ित पैसे लेने के लिए गौशाला गया था। उसे पैसे तो नहीं मिले पर बुरी तरह मारा पीटा गया। ये घटना 25 मई की बताई जा रही है। वारदात के कई दिन बाद भी कानून के लंबे हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दीपावली पर गौशाला की घटना है जो वीडियो वायरल हुई है। उन लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। इस घटना ने जहां ये साबित कर दिया कि बदमाशों को कानून से कितना डर है, तो वहीं ये वारदात पुलिस प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर रेवाड़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास समेत 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक रतनथल गांव की रहने वाली प्रियंका की शादी जनवरी 2017 में नाहड़ के अमित नाम के युवक के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने शादी में काफी दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष की तरफ से गाड़ी और पैसों की मांग की जाती रही। दहेज कम देने को लेकर लगातार वो उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। अभी मेरे को तो इतना ही पता है कि कल 11 बजे से 12 बजे तक मम्मी से बात कर रही थी। वो आया कहीं से शराब पी के, उसने जोर जोर से बोला ये मैं नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, उसको मारना शुरू कर दिया और फ़ोन कट गया था। उसके बाद फिर बाद में जो चाचा ताऊ भाई बहन ये जो भी गए थे पोस्टमार्टम, वो हॉस्पिटल से डेड बॉडी लिया। उसका पता चला कि वो कोई उनका परिवार का और ही कोई जमा करके गया डेड बॉडी भी। वो खुद थे भी नहीं, वो खुद फरार है। अभी भी उन्होंने कोई ये भी नहीं कि डेड बॉडी उनका हक कौन सा बनता है। उनका हक थोड़ी बनता है कि डेड बॉडी उतारेंगे फंदे से। तो सीएचसी नाहड़ से इन्फॉर्मेशन मिली कि फलाने मृतका की डेड बॉडी है, दो डेड रुका मिला। हम वहाँ पहुँचे कार्रवाई के लिए, वारिसान आए, उसके पीयर पक्ष उन्होंने कंप्लेंट दी, उस पर कार्रवाई कर दी। हमने 304 की पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद हर हफ्ते इसकी अवधि में बढ़ोतरी की जा रही है। काबिले गौर है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है, लेकिन हरियाणा सरकार किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही मनोहर सरकार ने कोरोना से मौत पर परिवार को मदद का ऐलान किया है। सरकार मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए देगी। साथ ही कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया। ऐसे अनाथ बच्चों को सरकार 18 साल तक 2500 रुपए हर महीना देगी। कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से। ये कोविड में जो गए हैं उनको तो जैसे 2 लाख रुपए की योजना बनाई है सबके लिए, तो उसके अंदर वो शामिल होंगे ही। कोई और योजना होगी तो बताएंगे। 2 लाख रुपए तो सबको मिलेगा।
खबर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से, जहां के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में साहब पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ कोरोना मरीज से मिलने पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनकी जग हंसाई क्यों हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर सोशल मीडिया पर एसडीएम साहब की टांग क्यों खींची जा रही है। धर्मेश रामोत्रा, पालमपुर के एसडीएम साहब। वैसे तो जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, या यूं कहें कि चर्चा में रहना जनाब को खूब भाता है। कोरोना काल में भी साहब सबसे एक कदम आगे ही रहे। लोगों का हाल जाना, कोविड मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार तो जनाब ने गजब ही कर दिया। एसडीएम साहब मरीजों का हाल जानने कोविड केयर सेंटर पहुंचे, वो भी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच पहुंचे। लेकिन अब मुसीबत ये कि आखिर साहब का रुतबा और रौब पीपीई किट के अंदर लोगों को कैसे नजर आए। हाथ में नेम प्लेट लिए भी नहीं घूम सकते, इसलिए अपने डेजिग्नेशन को पीपीई किट के ऊपर ही चिपका दिया, ताकि दुनिया को दिख सके कि उन्हें लोगों की कितनी चिंता है, वो कितने हितैषी हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन साहब ने फोटो भी खींची और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी तारीफ की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। उल्टा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। साहब को लोगों की नसीहतें मिलने लगी। कोरोना काल में धर्मेश रामोत्रा करीब 14 महीनों से पालमपुर में ही डटे हैं। हालांकि साहब का ट्रांसफर काजा भी किया गया था, लेकिन जनाब का रुतबा और रुआब देखिए, रातों रात ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवा दिए। और अब साहब ने एक बार फिर सजगता दिखाने की सोची, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। उनकी प्रशंसा नहीं, जग हंसाई होगी। कांगड़ा से विचित्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। इसके बाद सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को कोविड वार्ड में दाखिल मरीजों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी, ताकि मरीज और उनके परिजन आपस में बात कर सके। अभी तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई कोविड में? छुट्टी आज कर देंगे, आज कर देंगे छुट्टी। आ जाऊंगा मिलने, टेंशन ना लो। कोरोना काल में इंसान अकेला पड़ गया। जो कोरोना संक्रमित हैं, वो भी और उनके परिजन भी। एक दूसरे से मिलना तो दूर की बात, हालचाल पूछने के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। मरीज अकेले इस बीमारी से जूझता है और किसी का साथ में ना होना मनोबल तोड़ता है, अपनों की कमी खलती है। मगर अब मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए परिजनों की बात वीडियो कॉलिंग के जरिए करवाई जा रही है। मैं यहाँ मिलने आया था अपने पापा से, बट कोविड की वजह से मैं पापा से मिल नहीं पाया। बट यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे पापा से वीडियो कॉल करवा दी और यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। आज ही मैंने अपना सुबह उतारी थी ऑक्सीजन मदर की 4-5 घंटे, उनको अच्छा कवरेज मिल रही है। डॉक्टर साहब वीडियो कॉल कराते हैं, वीडियो कॉल। कोई परेशानी तो नहीं हुई कोविड में? अंबाला के निजी अस्पतालों में हाईकोर्ट के आदेशों का असर दिख रहा है, जहां वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीज अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, ताकि मरीजों का मनोबल ना टूटे और परिजन भी इस बात को लेकर संतुष्ट रहें कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज हो रहा है। सारे अटेंडेंट की वीडियो कॉल करवाते थे। वीडियो कॉल से वो अपने पेशेंट से बात भी कर सकता था और पेशेंट से हालचाल भी पूछ सकता था। हम दिन में 2 बार सुबह शाम, ऑलरेडी हम पिछले 3 महीने से यही काम कर रहे हैं। ये जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिए हैं कि उनकी वीडियो कॉलिंग रेगुलरली होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों से बातचीत होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है। मिशन हॉस्पिटल ने इसकी पहल जो है बहुत पहले से कर दी।
दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को आदेश दिए हैं कि कोविड वार्ड में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, वीडियो कॉल की सुविधा दी जाए ताकि मरीजों और परिजनों की एक दूसरे से बात होती रहे, मरीज खुद को अकेला महसूस ना करें, उनका हौसला बना रहे और परिजनों को भी पता चलता रहे कि कोरोना संक्रमित का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले का अब असर होता भी नजर आ रहा है। अंबाला से कृष्णवाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सोनीपत के उस गांव की जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। आज तक यहां कोई भी शख्स कोरोना की चपेट में नहीं आया। एक तरफ सरकार गांवों में फैल रहे कोरोना के लिए किसानों को कसूरवार ठहरा रही है, लेकिन सोनीपत का भादी गांव दूसरे गांवों के लिए आदर्श बन गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में यहां के ग्रामीण पूरी तरह जागरूक हैं। यही नहीं, गांव में 80% लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। गांव को जिसके घर भी मेहमान आने थे सबको मना कर दिया गया भाई अपने घर में कोई भी मेहमानों को ना बुलाए। बाहर से आने जाने वालों को सैनिटाइज किया गया तो उनको मास्क दिए गए। उसके बाद कोई केस नहीं लगे? नहीं जी, मेरे गाँव में कोई भी केस नहीं है। हमारे गाँव में बढ़िया खाना था और जो हमारी जो वर्कर है ना, इसने दोनों टाइम डोर टू डोर आशा वर्कर ने डोर टू डोर हर उसको चेक किया है और जिसका छोटा मोटा भी खांसी उसको टाइम पर दवाई दी है। इसलिए हमारा काम पूर्ण रूप से ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में देशवासियों के सहयोग की सराहना की, साथ ही उनकी सरकार के 7 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनवाई। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात के 77वें संस्करण में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के बीच आई आपदाओं का खास जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान, भूकंप और बाढ़ सरीखे आपदाओं में भी भारत का विजय संकल्प बना हुआ है। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन कंटेनर ड्राइवर दिनेश उपाध्याय, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की ड्राइवर शिरीष गजनी, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन AK पटनायक और लैब टेक्नीशियन प्रकाश उपाध्याय से बात की। पीएम ने इन लोगों से बातचीत के लिए कोरोना काल में हर संभव मदद करने वाले लोगों के प्रति अपना आभार जताया। नेवी भी लगी, एयरफोर्स भी लगी, आर्मी भी लगी और DRDO जैसी हमारी संस्थाएं भी जुटी हैं। हमारे कितने ही वैज्ञानिक, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरोना काल में सरकार की ओर से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और ये सब संभव हुआ हमारे किसानों की वजह से, जिन्होंने इस संकट काल में रिकॉर्ड उत्पादन जारी रखा। उन्होंने बताया कि किसान रेल के जरिए 2 लाख टन से ज्यादा फल सब्जी ट्रांसपोर्ट हुई। इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। पीएम मोदी ने सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि अब भारत दूसरे देशों के दबाव से नहीं चलता। ये सब सरकार और लोगों के मिलकर एक टीम की तरह देश के लिए काम करने से संभव हो रहा है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को 2 गज दूरी, मास्क और टीकाकरण अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार का मुफ्त टीकाकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।